टुडे वी आर स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है वो किस तरह वर्किंग करता है, मतलब जो साउंड होता है वो हमें किस तरह सुनाई देता है, उसकी हम आज करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो हम देखो जो साउंड होता है वो ह्यूमन ईयर कौन सा सुन सकता है? ऑडिबल साउंड, जिसकी रेंज कितनी हो 20 to 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, ऐसा साउंड ह्यूमन ईयर सुन सकता है। ठीक है, तो देखो ह्यूमन डिटेक्ट साउंड विथ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर द ईयर। देखो जो ह्यूमन की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हमें बाहर से ऐसा दिखाई देता है बट अंदर से जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, द ईयर कैन डिटेक्ट फ्रिक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000। जो एक्चुअली में जो ये 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज होती है, क्या होती है? फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, क्योंकि हमें पता है जो फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑडियोबल ये इनऑडिबल रेंज जो निकालते हैं वो फ्रिक्वेंसी में होते हैं। ठीक है, तो यही रेंज होती है जो नॉर्मल ह्यूमन सुन सकता है। ठीक है, जिस रेंज की फ्रिक्वेंसी को द ईयर कैन डिटेक्ट फ्रिक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये हम पहले से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है वो मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखो हम जो हमारा ये आपको देखो ये ईयर की स्ट्रक्चर आपको सभी को दिख रही है। देखो इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले जो आउटर ईयर होता है वो हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पिन्ना, ये दिख रहा है आपको जहाँ पे मैं अपना पेन, ठीक है ना, यूज कर रहा हूँ। देखो ये पिन्ना होता है, जो हमारे जो ईयर के बाहर की जो केविटी होती है ये, ठीक है, ये क्या होती है? पिन्ना। ठीक है, और ये फिर जो होल्स के थ्रू जो ये केनाल जा रही है, ठीक है, ये क्या होती है? हमारे ईयर केनाल। ठीक है, इससे मतलब ये केविटी से होकर ये साउंड कहाँ तक पहुंचता है? केनाल तक। और देखो ये जो दिख रहा है आपको ये क्या होता है? आपका ईयर ड्रम। क्या होता है ये? ईयर ड्रम। ये क्या कर देता है? जो ये साउंड वेव्स होती है जो हमें सुनाई देती है, जो हमारे सुनने में आती है, उसकी उसको क्या कर देता है? ये एम्पलीफाई कर देता है, मतलब उसके वाइब्रेशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। देखो ये जो ईयर ड्रम होता है वो जैसे कि जो नॉर्मल ड्रम होता है ना उसकी तरह ही होता है। जैसे उसकी ऊपर की सरफेस होती है ना, ऐसी इसकी सरफेस होती है, तो ये क्या कर देता है? उस जो साउंड वेव्स होती है उसको एम्पलीफाई कर देता है, मतलब उसके वाइब्रेशन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। अब देखो यहाँ पे जो आपका आउटर ईयर है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब इसके बाद किसकी एंट्री होती है? मतलब कौन सी चीज स्टार्ट? मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है। अब देखो मिडिल ईयर में क्या होता है? ये 3 बोन्स होती है। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये 3 बोन्स होती है। ठीक है, ये कौन कौन सी बोन्स होती है? ये 3 टाइप्स ऑफ बोन, मैक्लियस या मेलियस जिसको बोला जाता है। ठीक है, मेलियस, इनक्यूस और स्टेप्स। ठीक है, जो ये 3 बोन्स होती है, मेलियस और इनक्यूस और स्टेप्स। ठीक है, तीनों तरह की जो बोन्स होती है। ठीक है, अब देखो जो इनकी जो शेप होती है वो मेलियस की शेप कैसी होती है? हेमर टाइप। और जो इनक्यूस की शेप होती है एनविल टाइप। अब देखो हेमर तो आप जानते हो, अब एनविल क्या होता है? जो ब्लैक स्मिथ या जो आप भी मोची वगैरह होता है उस या फिर ब्लैक स्मिथ सबसे अच्छा एग्जाम्पल। जो ब्लैक स्मिथ होता है किसी आयरन वगैरह को शेप में लाने के लिए क्या करता है? पीटता है। ठीक है, उसको स्ट्राइक करता है हेमर के थ्रू। तो देखो जिस वो मेटल को जिस पर मतलब जो भी जो मेटल का बेस होता है जिस पे रखता है उस मेटल को पीटने के लिए, शेप देने के लिए, वो क्या होता है? वही क्या होता है? एनविल होता है। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा स्टेप्स। और इसकी शेप कैसी होती है? स्टीयरअप की तरह होती है। स्टीयरअप क्या होता है? जो हॉर्स राइडिंग में जो जहाँ पे मतलब जो राइडर अपना पैर रखता है जिस पे, उसकी शेप जैसे आप हॉर्स शू मैग्नेट होती है ना, ऐसी कुछ शेप होती है। ठीक है, तो उसमें ये तीनों तरह की बोन्स होती है। ठीक है, ये मिडिल ईयर होता है, ये 3 तरह की बोन्स होती है।
अब देखो, अब ये जो इसमें देखना, ये जो आप देख रहे हो, ये ट्यूब्स, यूस्टेचियन जो ट्यूब होती है, ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट होती है, ये हमारी नोज से कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ये इसके बाद क्या होता है, ये कोकली, ये क्या होती है कोकली, मतलब यहाँ से क्या हो जाता है हमारा इनर ईयर, मिडल ईयर के बाद क्या आएगा, इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होती है कोकली, इसके अंदर क्या होता है लिक्विड, मतलब फ्लूइड फिल होता है। अब ये देखो, ये बहुत ज़्यादा, ये जो हमारी 3 बोन्स होती है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती है, ठीक है। अब ये जो बोन्स होती है, हाई वाइब्रेशन किसको प्रोवाइड कराती है, इस फ्लूइड को। ये जो कोकली, जो कोकली टाइप ट्यूब में जो फ्लूइड फिल होता है, उसको क्या करती है, हाई वाइब्रेशन प्रोवाइड करती है। तो ये वाइब्रेशन, इससे कौन कनेक्टेड होता है, जो अपना ऑडिटरी नर्व्स होता है वो कनेक्टेड होता है, और उसके थ्रू जो भी साउंड होता है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है इलेक्ट्रिकली सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह हमें पूरा जो भी साउंड होता है वो सुनाई देता है। तो ठीक है, क्या आपको समझ में आया, ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये हमारे ईयर की स्ट्रक्चर किस तरह, ये पिन्ना है, ये हमारा क्या होता है ईयर कैनाल, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा ईयर ड्रम, देखो ईयर ड्रम, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है 3 बोन्स, ये मिडल ईयर हो जाता है, यहाँ से मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से इनर ईयर में कोकली होता है, और ये ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, और इस कोकली ट्यूब्स में क्या होता है लिक्विड फिल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब अपन इसको मतलब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, ये आउटर ईयर, इट इज कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट, ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। तो जो आउटर ईयर होता है ये तीनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देखो जो ईयर पिन्ना क्या होता है, जो केविटी वाली शेप हमने डायग्राम में देखी थी, ठीक है ना। और ऑडिटरी कैनाल्स जो होल्स के थ्रू जहाँ जहाँ से साउंड पास होता है, ठीक है, किससे जाके टकराता है, जो ईयर ड्रम होता है, ठीक है। और ये हमारा थर्ड पार्ट होता है आउटर ईयर का, ईयर ड्रम, ठीक है। अब अपन आते हैं मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर भी तीन मेनली पार्ट से मिलकर बना होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ द 3 इंटरलॉक बोन्स, है ना। ये 3 बोन्स जो मैंने बताया था, क्या क्या नाम था उनका, मेलियस, इनक्यूस और स्टेप्स। और इनकी शेप कैसी होती है, हैमर, एनविल और स्टिरिप। इट इज ए साउंड एम्पलीफायर। ये क्या कर देती है, साउंड को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। देखो जो तीनों की जो शेप होती है वो कैसी होती है, देखना इस तरह, ये तीनों की जो शेप होती है वो कैसी होती है, देखो ये समझना। ये जैसे कि अपना क्या हो गया, ये अपना ईयर ड्रम हो गया, ठीक है। ये ईयर ड्रम, ये अपना ईयर ड्रम। अब ये किससे कनेक्ट होता है, हैमर से, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा बट आपको कोशिश करूंगा बनाना, ठीक है। ये और ये हैमर होता है, देखो हैमर जैसा ही दिख रहा है। अब ये किससे टच होता है, ये हमारा एनविल से। देखो एनविल कुछ इस तरह की ये शेप होती है, ठीक है, इस, है ना, ये इससे टच होती है, ठीक है। अब इससे कौन टच में होता है, ये जैसे कि हॉर्स राइडिंग में अपन पैर रखते हैं ना, जैसे ये, है ना, या हॉर्स शू मैग्नेट देखा आपने, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसी शेप होती है। तो तीनों के जैसे इससे वाइब्रेशन होता है, तो तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं। तो क्या करते हैं, तीनों मोशन करते हैं। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये होते हैं जो कोकली ट्यूब्स होती है ना, उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लिक्विड फिल होता है। और इससे कौन कनेक्टेड होता है, इससे ऑडिटरी नर्व्स। तो देखो ये बोन्स का यूज इस वजह से किया जाता है। देखो नॉर्मली जो गैस या एयर होती है, गैस या एयर होती है, उसको वाइब्रेट कराना आसान होता है, बट लिक्विड को वाइब्रेट कराना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू द एयर।
तो हमें इसी वजह से यहाँ बोन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे बोन्स यूज होती है, ठीक है, ताकि साउंड जो हमारे वाइब्रेशन है वो साउंड अच्छी तरह से एम्पलीफाई होके प्रॉपर तरीके से हमारे ब्रेन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से साउंड हमारे ब्रेन तक पहुंचता है इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स के फॉर्म में, किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके की ये होती है, ठीक है। अब इनर ईयर की बात करें, द इनर ईयर इज मेड अप ऑफ स्पेसेस होती है विच आर ऑल फिल्ड विद फ्लूइड। इसमें बहुत सारा स्पेस होता है जिसमें क्या फिल होता है, फ्लूइड, है ना। और फ्लूइड के थ्रू, फ्लूइड किससे कनेक्ट होता है, ऑप्टिक नर्व्स। तो वहाँ जो वाइब्रेशन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स के रूप में ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, सॉरी ऑप्टिक नर्व्स ने ऑप्टिक ऑडिटरी नर्व्स की फॉर्म में कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन तक इलेक्ट्रिकली सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो वर्किंग पढ़ते हैं। द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। हमें पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखो साउंड के लिए मेनली 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो क्या, एक तो सोर्स होना चाहिए, दूसरा मीडियम होना चाहिए, और तीसरा वाइब्रेशन होना चाहिए। यदि इन तीनों में से एक भी एब्सेंट है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जो साउंड क्या होता है, वाइब्रेशन ही तो होते हैं एक तरह से। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, तो वाइब्रेटिंग साउंड किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी। ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है। और आपको पता है जो साउंड ट्रेवल करता है वेव्स की फॉर्म में, तो वो 2 पार्ट में ट्रेवल करता है, ठीक है। कौन कौन से, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है। तो वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में क्या करता है, जैसे कि ट्रेवल करता है। इट इज कलेक्टेड बाय ईयर पिन्ना, जो केविटी होती है ना हमारी ईयर की, ईयर पिन्ना, ये देखो ये जो हमारा ईयर पिन्ना होता है, इसके थ्रू ये किस में एंटर करते हैं, ये साउंड वेव्स, ये साइन वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, इसमें केनाल में, ईयर केनाल, ठीक है। into the ear pinna and it direct into ear canal where it travel and hit eardrum। और जहां ये किससे जाके टकराते हैं, ईयर ड्रम से। अब ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब इसके वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर जो वाइब्रेशन होते हैं वो किसको किसको ट्रांसफर कर देता है, मतलब मिडल ईयर में। और मिडल ईयर में क्या होती है, 3 बोन्स होती है, तो ठीक है। तो on receiving vibration eardrum start vibrating once the eardrum vibrates it passes vibration to 3 interlocked bones of middle ear which further increase the amplitude of vibration। और ये 3 bones भी क्या कर देती है, जो वाइब्रेशन होते हैं उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। और ये वाइब्रेशन किसके लिए सफिशिएंट होते हैं, जो वाटर को वाइब्रेट करने के लिए, जो लिक्विड या जो फ्लूइड फिल होता है हमारा इनर ईयर में, जो कोकिल्स ट्यूब में जो स्पेस होते हैं उसमें बहुत सारा फ्लूइड या लिक्विड फिल होता है, ठीक है। उनको वाइब्रेशन कराने के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। इन इनर ईयर वाइब्रेशन आर रिसीव्ड बाय जो इन, अब इसके बाद जो वाइब्रेशन किसके द्वारा रिसीव किए जाते हैं, 3 बोन्स के द्वारा। मतलब 3 बोन्स किस कौन से मीडियम में होते हैं, मिडल ईयर में, है ना। तो ये किसको, अब इसके थ्रू वाइब्रेशन किसको प्रोवाइड होता है, इनर ईयर वाइब्रेशन आर रिसीव्ड बाय कोइल्ड की जो फॉर्म में क्या, तो ऑर्गन, है ना। एंड रिसीविंग द वाइब्रेशन इट्स फ्लूइड also starts vibrating and sensory cells होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिबल होती है, ठीक है। प्रेजेंट इन द ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो ऑडिटरी नर्व्स होते हैं वही क्या होते हैं, वही सेल्स, एक तरह से सेल्स ही होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स कहाँ तक पहुंचाए जाते हैं, ब्रेन तक, ठीक है। ऑडिटरी नर्व्स के सिग्नल विच आर कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है। ये अब इन सिग्नल्स को कौन ले जाता है, जो ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, नर्व टू ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। किसके लिए, इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या होता है, साउंड सुनाई देता है, ठीक है। ये बात समझ में आए कि तो किस तरह हमारा ईयर वर्क करता है,
ठीक है। इस तरह हमें कोई भी जो साउंड होता है वह इस तरह सुनाई देता है, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। देखो अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि म्यूजिक क्या होता है, नॉइज क्या होता है। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, म्यूजिक। देखो अब म्यूजिक वाला साउंड, देखो साउंड टू टाइप्स का होता है, किसके अकॉर्डिंग, इफेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब वो किस तरह का इफेक्ट जनरेट कर रहा है। तो इस तरह दो तरह का साउंड होता है। एक तो क्या होता है म्यूजिक, जो हमें सुनने पर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या जब हमारा मन नहीं लगता है किसी चीज में, तो हम क्या करते हैं, साउंड को सुन के क्या करते हैं, हमारे स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक होता है इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया, और एक होता है नॉइज, जो हमें बहुत इरिटेट करता है, ठीक है। तो इसके लिए अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं म्यूजिक। म्यूजिक होता क्या है, तो देखो म्यूजिक क्या होता है, इट इज द साउंड दैट गिव्स प्लीजेंट इफेक्ट। मतलब ये क्या होता है, सुनने पे हमें अच्छा लगता है, मतलब प्लीजेंट इफेक्ट देता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ पिच एंड मेलोडी। देखो पिच आप जानते हो किस पे डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी पर। अब देखो मेलोडी क्या होती है, मेलोडी क्या होती है, एक धुन होती है जिसके थ्रू साउंड क्या होता है, अट्रैक्टिव बनता है। साउंड हमें इस मेलोडी के थ्रू ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब देखो, अब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू होता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये दिख रहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इट इज द इट इज द साउंड दैट गिव, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। देखो अब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वह इंस्ट्रूमेंट जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो या मतलब म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस म्यूजिकल साउंड, ठीक है। जो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इच हैज इट्स ओन काइंड ऑफ साउंड, और सभी की देखो अलग अलग क्वालिटी होती है, सभी अलग अलग तरह के साउंड निकालते हैं, ठीक है। तो सभी की क्या होती है, साउंड निकालने की क्वालिटी अलग अलग होती है। इच हैज इट्स ओन काइंड ऑफ, तो सभी का अलग अलग प्रकार का साउंड होता है। बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड द मटेरियल, मतलब अब ये किसके अकॉर्डिंग होता है, इसकी शेप के अकॉर्डिंग, और किस तरह का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और किस तरह के मटेरियल के मतलब बनाने में इसको यूज करना है। तो देखो परक्यूशन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, देखो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मतलब ठीक है। मैं ये मटेरियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि आपके ढोलक तबला। तो ये किस में आता है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। तो देखो इसको पढ़ते हैं। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अ म्यूजिकल a musical a musical instrument that is beaten और struck to produce sound। इसको मतलब इसमें साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब इसको बीट करते हैं, है ना, इसको मतलब स्ट्राइक किया जाता है किसी चीज से, तब जाके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इज कॉल्ड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, ढोलक तबला। इनको अपन क्या करते हैं, स्ट्राइक ही तो करते हैं, तब जाके इसमें क्या होता है, एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड तरह का होता है विंड इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है सेकंड, विंड इंस्ट्रूमेंट। ये देखो विंड इंस्ट्रूमेंट। अब देखो विंड इंस्ट्रूमेंट में मतलब ये क्या होता है, जो एयर होती है, जो ये हवा होती है, विंड, उसके थ्रू ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है विंड के थ्रू, ठीक है। जैसे कि आपके फ्लूट वगैरह, फ्लूट होगी, और क्या हो गया, सेक्सोफोन। सेक्सोफोन होता है ना, जैसे कि वो आप जो बैंड बाजा वगैरह में वो बजाते हैं ना, उंगलियों को बार बार एक दूसरे होल्स पे रखते हुए, ठीक है, सेक्सोफोन। हाँ तो वही चीज। तो देखो दिस प्रोड्यूस नोट्स बाय वाइब्रेटिंग अ कॉलम ऑफ एयर। तो देखो जो आपकी फ्लूट्स होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, और उसको हम हमारी उंगलियों पे उंगली मतलब जो अपने फिंगर्स होती है उनको रख रख के, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्स पे रख के क्या करते हैं, साउंड को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल्स क्या होता है, किसका होता है, एयर का, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर्स फिल होती है, और उस तरह से इसमें वॉइस या साउंड जनरेट होता है। तो सेकंड टाइप्स का इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया अपना, विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें जो विंड का या मतलब जो अपन एयर का बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब देखो हमारा थर्ड टाइप होता है, तो हमारा थर्ड टाइप का होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो कि इसमें क्या होता है, कोई भी वायर्स वगैरह होते हैं जिसको क्या किया जाता है, वाइब्रेट किया, मतलब जिसको
बार बार टच करके क्या किया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस, मतलब स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, देखो इस नाम से पता लग रहा है स्ट्रिंग, वहां पे विंड से पता लग रहा था विंड, ठीक है, इस तरीके से। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्रिएट साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स फिक्स्ड ऑन इट, और ये किसमें होता है, आपका सितार होता है, और आपका वायोलिन होता है, और क्या होता है आपका गिटार। ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई थिंक कि आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब देखो इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था, टू टाइप्स के साउंड होते हैं। एक तो म्यूजिक होता है जो कि हमें सुनने पर अच्छा लगता है, मतलब इट इज अ प्लेजेंट साउंड, ठीक है, जो कि मेलोडी और पिच, ठीक है, दोनों का कंबाइंड होता है, ठीक है। अब नॉइज जो होता है वो क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड होता है, मतलब हमें सुनने पे वो क्या करता है, इरिटेट करता है, ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। तो सेकंड टाइप्स हो गया नॉइज, और इसको नॉइज पोल्यूशन भी बोला जाता है एक तरह से, ठीक है। इट इज, और ये हमें कब, जब बहुत ज्यादा मतलब साउंड बज रहा हो, ठीक है, या जैसे कि आप देखते हो जो ट्रैफिक का जो साउंड होता है, जैसे ट्रक, बस, तो ये क्या होता है, हमें बहुत इरिटेट करता है ये, ठीक है। या जैसे कोई भी लाउड स्पीकर, या जैसे मान लो कभी कभी सॉन्ग वगैरह भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब लाउडली यदि बज रहा हो, तो हमें क्या करता है, वो क्या करता है, इरिटेट इरिटेट कर देता है। तो ऐसा साउंड हमारे लिए क्या हो जाता है, हाँ क्या हो जाता है, वो हमारे लिए नॉइज हो जाता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द साउंड दैट इज अनप्लीजेंट एंड हैव एन इरिटेटिंग इफेक्ट। तो जो साउंड अनप्लीजेंट और इरिटेटिंग इफेक्ट देता है, ऐसे साउंड को हम क्या बोलेंगे, नॉइज या नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। अब देखो नॉइज पोल्यूशन के या नॉइज के जो केसेस क्या हो सकते थे, क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सब देखो, साउंड ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल, जैसे कि ट्रक, बस, अभी मैंने बात करी, तो इनके थ्रू क्या होता है, जो साउंड जनरेट होता है वो क्या करता है, हमें इरिटेट करता है, अच्छा थोड़ी लगता है वो साउंड हमें, ठीक है। तो वो साउंड भी क्या होता है, नॉइज में आता है, ठीक है। वो भी एक केस है, मतलब साउंड नॉइज पोल्यूशन का या नॉइज का, ठीक है। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो फटाके वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, इरिटेट, मतलब वो भी तो साउंड साउंड पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक केस होता है, ठीक है। साउंड ऑफ मशीन्स, जो मशीनें चलती है वो भी क्या करती है, बहुत इरिटेटिंग करती है हमें, ठीक है। तो उससे जो आवाज निकलती है वो बहुत बुरी, मतलब बहुत गंदी लगती है हमें, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक नॉइज पोल्यूशन का कारण हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल विद इन द रेजिडेंटल एरिया, देखो जो इंडस्ट्री होती है यदि हमारे रेजिडेंटल एरिया के आसपास होती है तो कंटिन्यू मशीनें क्या करती है, आवाज करती है, ठीक है। तो वो हमें क्या इरिटेट करता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, साउंड, मतलब ये नॉइज पोल्यूशन में आता है, ये नॉइज में, ठीक है ना। तो ये भी इंडस्ट्री भी, ये क्या हो गया, एक रीजन हो गया। एयरप्लेन्स टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग, देखो जो एयरप्लेन होता है इनकी वॉइस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी स्पीड क्या होती है, सोने, तो ये इनकी वॉइस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जब कोई भी एरोप्लेन्स टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, तो बहुत ज्यादा वॉइस, तो जो वहाँ आसपास जो होते हैं उनको बहुत इरिटेट लगता है, क्योंकि वो बहुत तेज साउंड होता है एकदम, ठीक है। लाउडनेस या लाउड नॉइज विद द हाउस, मैंने क्या बोला, जो मतलब यदि अपन किसी म्यूजिक को भी ज्यादा लाउडली बजाते हैं तो क्या होता है, वो भी इरिटेटिंग। जैसे कि मान लो किसी शादी फंक्शन में क्या हो रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, अब जैसे वो तो एंजॉय कर रहे हैं, बट हमारे लिए क्या हो गया, वो एक तरह से क्या हो गया, इरिटेटिंग करने वाला हो गया, तो ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हुआ, नॉइज पोल्यूशन ही तो है, नॉइज हुआ, ठीक है। लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड वेडिंग, ये वही चीज जो भी मैंने बताई आपको, ठीक है। फेस्टिवल के टाइम जो हमारे लिए, मान लो जो फंक्शन में एंजॉय कर रहा है वेडिंग वगैरह में, तो उसके लिए तो क्या हुआ, अच्छा हुआ, प्लीजेंट हुआ, बट हमारे लिए वो क्या हो गया, जो उसके आसपास के एरिया वालों के लोगों के लिए क्या हो गया, वो अनप्लीजेंट साउंड हो गया, ठीक है। हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, अब देखो नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या हमसे, मतलब इससे क्या क्या नुकसान है। लैक ऑफ स्लीप, देखो यदि साउंड बजता रहता है, जैसे मान लो जैसे हमारे पास में शादी हो रही है, तो साउंड बज रहा है, तो हमें नींद आएगी क्या, नहीं आएगी, तो क्या हो गया, लैक ऑफ स्लीप, मतलब सोने की कमी हो जाती है, मतलब हम क्या होता है, कम सोना हो जाता है, ठीक है। हम सही तरीके से पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते हैं, ठीक है। हाँ, हाइपरटेंशन क्या होता है, मतलब देखो जो साउंड, इससे नॉइज से क्या हो जाता है, हमारा मतलब ब्राइन, हमें मतलब हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। मतलब इसी को क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन,
बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब जो सर होता है बहुत ज्यादा भारी भारी रहता है, ठीक है। एनेक्सिटी, एनेक्सिटी क्या होता है, एक तरह से इरिटेशन को ही क्या बोलते हैं, एनेक्सिटी, है ना। जो इरिटेशन होता है ना हमें किसी भी चीज से, तो साउंड भी क्या करता है, ये नॉइज पोल्यूशन हमें क्या करता है, इरिटेट करता है, तो वो क्या हो गया, एनेक्सिटी, है ना। और मोर हेल्थ प्रॉब्लम, और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे इससे, क्योंकि यदि नींद नहीं निकलेगी तो क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट या प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या होता है, ये बहुत सारी डिजीज को क्या कर देगा, जन्म दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। एम्पायरमेंट ऑफ हियरिंग, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होना, ठीक है, वो चीज, ठीक है। तो इस तरह साउंड हमारे लिए हार्मफुल है। अब देखो, अब इस साउंड को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, तो बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कि हम इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं, जो रेजिडेंटल एरिया है उससे दूर पर, ठीक है, मतलब सिटी से बाहर होना चाहिए ताकि साउंड कम हो, ठीक है। जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं इनको भी थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर रखे, ताकि जो इनसे जो वॉइस जनरेट, जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। और जैसे मशीन्स वगैरह है इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, ताकि जो वॉइस, ये जो साउंड जनरेट हो रहा है इनसे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो, ठीक है। यदि मेंटेनेंस प्रॉपर होता है, लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम क्या हो जाए, ट्री मतलब प्लांटेशन होना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल या फिर जो भी स्कूल्स वगैरह है, तो इससे क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा ट्री प्लांटेशन होगा, जितनी ज़्यादा ट्री होंगे तो क्या होगा, साउंड इनसे टकरा के क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो लाउड स्पीकर हो इसकी एक फिक्स रेंज होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता है नॉइज को किस में, डेसिबल में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर रेंज होना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नॉइज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें देखो, हेवी मशीन्स इंडस्ट्री शुड बी केप्ट अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंटल एरिया, ठीक है। अपार्ट मतलब एक तरह से क्या हो गया, वही चीज कि मतलब जो इंडस्ट्रीज एरिया या ये इन चीजों को क्या हो, रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर रखा जाए, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, जो नॉइज पोल्यूशन कम हो सकता है। सेकंड क्या होगा, साउंड डिवाइस एट होम, साउंड डिवाइस एट होम शुड बी प्ले एट रीजनेबल वॉल्यूम, जो भी साउंड डिवाइस है उसको एक रीजनेबल वॉल्यूम पे चलाया जाए, ताकि जो आसपास जो पब्लिक है, जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब नहीं हो गया, ठीक है। प्लांटिंग ग्रीन्स दिस, तो प्लांटिंग करना मतलब इससे मैंने क्या बोला था कि इससे भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल होता है। देखो, प्लांटिंग ग्रीन्स ट्री एंड shrubs along roads, hospital, educational institution and residential area help in noise reduction to considerable extent. They are because ये क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या है, ऐसे भी बहुत सारे, यही नहीं है, बहुत सारे, बट अपने थोड़ा रीजनेबल लिख ले, क्योंकि अपन सारे तो नहीं लिख सकते, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। बैनिंग प्रेशर हॉर्न्स इन ऑटोमोबाइल, देखो जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैं उससे बहुत ज़्यादा उनके जो हॉर्न्स जो बजते हैं उससे बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा, तो उसको क्या मतलब रेस्ट्रिक्ट किया जाए, मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे ही अलाउ किया जाए, ठीक है, या उनकी रेंज क्या हो जाए, कम हो जाए। एज वेल एज इंश्योरिंग इफेक्टिव साइलेंसर ऑन देयर एग्जॉस्ट पाइप्स, और जैसे बहुत लोग के क्या होता है, जो एग्जॉस्टर होते हैं जहाँ से क्या होता है, ये एग्जॉस्ट गैसें निकलती तो वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। आजकल देखा होगा बच्चे जो मतलब एक तरह से फैशन बन गया है, बाइक में क्या कर देते हैं, साइलेंसर को ओपन कर देते हैं ताकि क्या हो, आवाज़ ज़्यादा है, तो ये कि इसको क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, तो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारे रीजनेबल रीजन थे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो ये साउंड वाला चैप्टर है, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें अपन ने अप्रोक्सीमेट सारे टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। और ये चैप्टर आपके 9th में भी आएगा, ठीक है।
तो 9th के लिए भी क्या है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमने अप्रोक्सीमेट सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो जो इसमें ये आपको जो हमारा ऐप है उस पर अवेलेबल हो जाएंगे विथ PDF विथ वीडियो, ठीक है। ओके।